आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड बuzz, नेटफ्लिक्स पे फाइनली रिलीज होने वाली है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसके बारे में बात करने के लिए वी हैव फोर राइजिंग स्टार्स ऑफ बॉलीवुड। हॉलीवुड तक भी ये जाए, मेरे मुंह से निकल ही गया था। तो हमारे साथ है सहर, आन्या, लक्ष्य एंड हमारे अपने पहाड़ी भाई राघव। सो बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। थैंक यू थैंक थैंक यू यू मैम, निधि, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, बट प्लीज टेल मी यार, हम तो इतने एक्साइटेड है, इतना बज ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आप चारों का एक्साइटमेंट लेवल ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आपसे शुरू करूंगी आन्या, कितना है? 11. 11? Yeah, I'm 11? very एनी excited. I एनीबडी think कैन the बीट race is दैट also a 11? bit long. मेरा तो वो मीटर ही फट गया है, वो कार्टून में दिखाते हैं ना, वो थर्मामीटर फट जाता है। हाँ हाँ। वो हो गया मेरे साथ। बढ़िया। अच्छा, अभी नाउ सहर एंड लक्ष्य, यू हैव टू डू बेटर देन दिस यार। एक ने 11 बोल दिया, एक ने बोल दिया मीटर ही फट गया है। व्हाट अबाउट यू सहर? Oh my God, it's definitely, it's just, मुझे रात को नींद नहीं आ रही, so you can imagine an amount of nervousness slash excitement. I've lost my sleep, I've lost my appetite, so yeah, but very, very excited. राइट, बट आई होप यू गेन ऑल ऑफ दैट बैक इन द फॉर्म ऑफ लव एंड एडुलेंस जो ऑडियंस आपको देगी सीरीज देखने के बाद। लक्ष्य, व्हाट अबाउट यू? हाउ एक्साइटेड, हाउ नर्वस? मोस्टली एक्साइटेड मैम, बिकॉज ये जो बोला इन तीनों ने, इन सबका मिश्रण मैं अकेला मैं फील कर सकता हूँ वो चीज। वो स्केल 1 से 10 का रहा नहीं है, वो एक स्केल कम से कम 1 से 100 का होना चाहिए। बिकॉज काफी इंतजार किया हमने इस घड़ी का, इस पल का। तो जब ये इतने नजदीक आ गई है, उस दिन प्रीव्यू के दिन भी जब हमारा लॉन्च हो रहा था प्रीव्यू, तब हम एक दूसरे को देख के बस हंस ही रहे थे, या कोई रो रहा था कोई हंस रहा था, ये बोल के कि यार वो दिन आ गया। मतलब हमने इतनी तैयारी की, इतनी मेहनत की इस दिन के लिए, सबने। और अब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कल होने वाला है, लाइक एक हफ्ते में शो आ जाएगा, 18 तारीख को, 12 दिन। हाँ, 14 दिन रह गए हैं बस। तो अभी काफी वो राइट, काउंटडाउन बिगिंस। काउंटडाउन चालू हो गया है, अभी एंटिसिपेशन बढ़ गई है। मैं तो दिन में कम से कम एक बार तो मेरे पापा बैठे होते हैं, तो ट्रेलर लगा ही लेते हैं वो देखने के लिए। तो पूरा कि यार एक बार और देख लेते हैं यार, एक बार वो बुलेट पकड़ने वाला एक बार देख लेते हैं, एक बार वो राघव का वो शॉट देख लेते हैं। स्वीट। तो सबके एंटिसिपेशन अभी है काफी है। राइट राइट, बट वही यार, वही ना, एक्साइटमेंट इतनी हो गई, और आप एज एक्टर्स जब इतने एक्साइटेड हो तो ऑडियंस की, तो आप सोच ही सकते हो कि एक्साइटमेंट लेवल कहाँ होगी। बट बॉलीवुड से रिलेटेड कहानियों की जब भी बात आती है, तो वो था ना, पुराने जमाने में मैगजीन्स पढ़ा करते थे जहां से हमें एक्टर्स की इन्फॉर्मेशन बड़ा मजा आता था कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसा होता है। फिर अभी इंस्टाग्राम में हम फॉलो कर लेते हैं। अब ये सीरीज आई है, तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट से है फ्रॉम द अदर सीरीज जो हमने रिलेटेड टू बॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टोरीज देखी है? I think it's very different, and I don't think I can speak much about it. I would love for the audience to watch it and give their feedback, but it's something very, very different. Of course, it's inspired by the world of Bollywood, but it's a completely different take. It's a larger than life, over the top, exaggerated version of what people think Bollywood is and Bollywood people are like. टाइटल देख के ही लग रहा है कि बहुत ही कैची सा कुछ होने वाला है। आपके हिसाब से इतना काम अभी आप कर चुके हो, मुझे याद है बहुत पहले मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आपने बोला यार मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ। वुड यू लाइक टू चेंज दैट स्टेटमेंट नाउ? क्योंकि अब हाँ तो कोई ही नहीं मानेगा कि भाई ये एक्टर नहीं है आदमी। हाँ, मतलब तब एक किस सिचुएशन में था, तब पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर अब मैं एक्टर हूँ यार। है ना? गुड कि आपने भी अब फाइनली मान ही लिया है कि मैं हूँ हाँ, एक्टर हूँ, और क्या एक्टिंग कर रहे हो यार। थैंक यू निधि। नो बट टेल मी, चारों लोग, आप लोग स्टार्टिंग विद यू लक्ष्य, अपने रोल के बारे में बताइए। क्या किरदार है, क्या नाम है? जितना भी बता सकते हैं विदाउट रिवीलिंग मच, बट नाम हम तो बता ही सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद यू लक्ष्य। नाम मैम इसका आसमान सिंह है, मेरे किरदार का। तो जैसा कि आपने उसके ट्रेलर के अंदर देखा है कि सितारे तो बहुत हैं, आसमान सिर्फ एक। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ ये जन्मा है। यही इसकी पहचान है, एक आइडेंटिटी है कि जैसा मैं हूँ वैसा मैं हूँ। एक्टर है, जिसकी पहली पिक्चर काफी अच्छी निकल पड़ी है। तो अब ये जो आसपास इसकी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, जो पॉलिटिक्स है, जो भी नाटक होता है, जो भी सर्कस होता है, हम्म। तो उसकी कहानी है, दिलचस्प है। और हाँ, उसके साथ इन लोग का सहारा है, जो पूरी ये जो राघव है, आन्या है जो मैनेजर का किरदार निभा रही हैं, सहर है, मनोज पावा है, मनीष चौधरी है, बॉबी देओल है। इन सबका एक 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 क्या बोलते हैं, जुड़ाव है इस शो के साथ। तो बाकी मैं अभी के लिए तो इतना ही बता सकता हूँ आपको, लेकिन बाकी आप जब देखेंगे तो आपको और एक के बाद एक के बाद एक ट्विस्ट मिलेंगे, एक के बाद एक कहानियां अनफोल्ड होंगी। और लुत्फ उठाइए, उसका मजा ही आने वाला है इसको देख के, बिकॉज हमने बहुत मजा किया ये शूट करते हुए। हाँ, हर दिन हमारे लिए था कि यार आज क्या करने वाले हैं, आज क्या होने वाला है। सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन शूटिंग फॉर इट। एंड ओके यार दैट्स ऑल, बस यही बोलना चाहूंगा मैं। ओके। और सर, आपका क्या किरदार है, कितनी परतें हैं उस किरदार की?
मेरा कैरेक्टर का नाम है करिश्मा तलवार, डॉटर ऑफ सुपरस्टार अजय तलवार, जो बॉबी सर मेरे फादर का किरदार निभा रहे हैं। और वो एक सर्टेन बैकग्राउंड से है, स्टार किड है, और उसके अपने प्रिविलेजेस हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके खुद के चैलेंजेस भी हैं। वो अपना डेब्यू करने जा रही है, तो वो उसके अपने चैलेंजेस है। फिर उसका सब सब बाकी कैरेक्टर्स के साथ उसका अपना एक डायनामिक है, जो हर एपिसोड के साथ साथ अनफोल्ड होता रहेगा। तो दैट्स ऑल दैट आई कैन टॉक अबाउट माय कैरेक्टर। या ठीक है, वो अनफोल्ड की बात आपने की तो ऑब्वियसली हम भी वेट करेंगे कि हम जी धीरे धीरे वो परतें खुलती हुई देखें। जी। आन्या, व्हाट अबाउट यू? आपका किरदार क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? अह मेरा मैं आसमान की मैनेजर हूँ। मेरे किरदार का नाम सानिया है। और आई थिंक इन सब की जर्नी साथ में चल रही है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आप अकेले नहीं चल सकते। तो इनके दोस्त हैं जो राघव प्ले कर रहे हैं, एंड मनोज सर। हम सब की जर्नी सॉर्ट ऑफ इंटरलिंक्ड है, बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड आसमान। राइट। एंड लाइक ही सेड, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ कोई ट्विस्ट अनफोल्ड होगा, तो आप देखेंगे उस टाइम भाई पे। मतलब एक चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग ना हर आंसर के बाद सब लोग कॉमनली, अब आगे जो होगा वो ज्यादा बता तो नहीं सकते, पर आप मैं सीरियसली नहीं मतलब बता ये अब ना सकती। यहाँ पे ना अलग से आपका एक प्रमोशन चल रहा है, इंटरव्यू कम और प्रमोशन भी हो रहा है, हर आदमी अपने जवाब के बाद। और बाकी तो हम बता नहीं सकते हैं। राघव यार, थोड़ा थोड़ा तो बता दो, दोस्त यार का मैं किरदार। बताता हूँ आपको, चलो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मेरे कैरेक्टर का नाम है परवेज। और आगे ये होगा कि काजोल ही मर्डरर थी। है ना? और फिर पता चलेगा कि हम और गुप्त फिर देख रहे थे। हाँ, और फिर ये समझ आएगा कि देखो कैरेक्टर यही है। यही है गुड मेन। वन, गुड वन। इतने साल पहले जो पिक्चर हमने छोड़ी, अब हमें पता चला। होता नहीं था, हम हॉल में पिक्चर देख के आते तो बाहर जो अंदर जा रहे होते थे उन्हें बोलते थे भाई काजोल ही मर्डरर। अरे इतनी महंगी टिकट ली है जरा बैल्कनी की। तो ये है कि नहीं, मतलब दोस्ती रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यार मैं। आई मीन दोस्ती बहुत ही गहरी एक एक रिलेशन है हमारे देश में, हर हर जगह है, बट हमारे देश में कुछ ज्यादा ही उसको वो मानते हैं। हाँ। सो इट्स क्रेजी, कुछ भी कर सकता है ये, मतलब दोस्ती के लिए, अपनों अपने ग्रुप के लिए। सो या राइट, तो किल में जितना परेशान किया, अब आप थोड़ा उसका भुगतान नहीं, कर अभी दो। और परेशान कर रहा हूँ इस बार अच्छा वैसे अच्छा, तो। और परेशान हाँ कर अभी रहे और, हैं। किल यार में तो बट इसने ज्यादा परेशान किया है मेरे रिश्तेदारों को। अच्छा, इतना बुफे ऑफ एक्टर्स है जो मतलब एक तो आप लोग हो गए जो राइजिंग स्टार्स, जी पर ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश स्टार्स है जिनके काम जी। को देख देख के हम लोग हमेशा पसंद करते रहे हैं। कैसी एनर्जी, कैसा एक्सपीरियंस आप लोग अपना अपना शेयर करना चाहते हो? कोई बीटीएस है, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर? आई रियली वांट टू नो, क्योंकि हम तो यार एडिटेड वर्जन देखेंगे, पीछे की कहानियां इंटरव्यूज में ही बस पता चलती हैं। तो बड़ा मजा आता है हमारे लिसनर्स एंड ऑडियंस को भी। तो लक्ष्य, पहले आप ही बताओ, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, या कोई बीटीएस, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? मैम, हमारा मुझे याद है कि ऑडिशन वगैरह सब कुछ हो गया था, सारी कास्ट लॉक हो गई थी, और हमारा पहला दिन था रीडिंग का, कि अब पूरी कास्ट बैठ के रीडिंग करेगी स्क्रिप्ट की, और किसी को स्क्रिप्ट नहीं मिली अब तक। हाँ। किसी को पता नहीं कि किस तरह का शो बनने वाला है, ये और मुझे ये इंप्रेशन था कि ये जिस तरह के शोज मैं देखता हूँ, जिस तरह का इंसान मैं, मुझे लगा ये थोड़ा सा ना सीरियस शो होने वाला है। ये एक एक्टर होगा, उसकी सीरियस कहानी होगी, उसके आसपास ऐसे वैसे ऐसे ऐसे होगा, रियल चीजें होंगी बहुत। तो ये मेरा इंप्रेशन था। और राघव को भी ऑलमोस्ट, राघव और मुझे सेम ही था कि यार ऐसा कुछ ही होने वाला है। हम लोग वहां पे गए हैं, और जब चीजें अनफोल्ड हुई हैं, और जब पहला पन्ना पढ़ा गया, दूसरा पन्ना पढ़ा गया, फिर जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो जोक्स निकलना चालू है ना, मतलब द होल रूम वाज क्रैकिंग अप, वी वर जस्ट लाफिंग। आधे लोग कुर्सी से गिर रहे हैं, आधे लोग एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि यार ये क्या वर्ल्ड क्रिएट करने वाला है। सो मतलब जो हम सोच के गए थे उससे बहुत दूर एक दुनिया खड़ी की आर्यन ने, जिसके अंदर सब बहुत फनी है। मतलब हम, आपको बता रहा हूँ ना, हमें करते हुए मजा आ रहा था वो चीज। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है यार, मतलब इसको बयान नहीं कर पाओगे आप शब्दों में। अगर हाँ। मैं किसी सीन को एक्सप्लेन करूंगा आपको, जैसे अपने ट्रेलर के अंदर देखा कि यार मैंने ना बुलेट मुंह से पकड़ ली, वो एक बताना है, लेकिन वो जो विजुअल ट्रीटमेंट जो आर्यन करता है अपनी सीन्स के साथ, वो अपने आप में उसका एक मजा है, उसका अपने आप में एक रस है, जो बहुत मजा आया हम सबको करते हुए। और बीटीएस तो मतलब हर दिन वाज आइकॉनिक, एवरी डे वाज कुछ ना कुछ प्रैंक्स हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मस्ती चल रही है। हम तो चलो ठीक है दोस्ती थे, बट मनोज पावा बिकेम वन ऑफ आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। लाइक अच्छा। आज भी वो हमारे घर पे आते हैं, डिनर करते हैं साथ में, पार्टी करते हैं साथ में। सो भी हम सारे गैंग ही हैं, जो राघव, मैं, अन्य, शहर का हालांकि शूट अलग होता था, तो तब हम, ये बहुत बाद में शामिल हुई थी इस ग्रुप के अंदर, लेकिन पहले राघव, मैं, आन्या और पावा जी, तो हम चारों साथ वैनिटी में बैठेंगे,
साथ में लंच ऑर्डर करेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी होती थी लंच ऑर्डर करने की इन सबकी। यस। अच्छा। बिकॉज ये सारे लेजी होते थे, इनको समझ नहीं आता था क्या मंगवाना है, तो मेरी मेरी जिम्मेदारी होती थी खाना कौन मंगाएगा, लक्ष्य मंगवाएगा। हाँ। तो सिर्फ ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा शो बनाए, लेकिन बहुत अच्छे बहुत ही प्यारे लोग मिले हैं, और ये रिश्ते जिंदगी भर बरकरार रहेंगे, बिकॉज ये लोग सारे वैसे थे, चाहे वो राइट। मनोज जी हों, चाहे वो मनीष चौधरी जी हों, और ये सारे अच्छे एक्टर्स, अच्छे खूबसूरत इंसान। तो मुझे लगता है कि शो से तो जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है, लेकिन इस सफर पे लोग बहुत अच्छे मिल गए मुझे। Right, touch wood to that. But Anya, young actor being directed by a young debutant director, वो कैसा था? आई थिंक बहुत अच्छा था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कोई हेजिटेशन नहीं थी। जो आपके मन में था आप ओपनली विदाउट सोचना नहीं पड़ता था, हाउ डू आई वर्ड दिस, इज इट ओके व्हाट आई एम सेइंग द वे आई एम सेइंग। एंड आई थिंक लाइक ही सेड सब बहुत खूबसूरत इंसान थे, all everybody that we worked with on this set, Mona ma'am, Bobby sir, you आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ी स्टार्स है तो they'll be a certain way, but they're so chill and they're so kind and easy and supportive that you're just like, oh, आप तो हमारे जैसे हैं। And I think it was more tedious for Aryan क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एक्टर्स को डायरेक्ट कर रहे हो, करेक्ट? तो उसके लिए आई थिंक इट वुड दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर हिम, बट ही जस्ट मैनेज्ड इट इन अ वे कि कोई कभी गुस्सा नहीं होता था, कोई कभी मतलब किसी को ऐसे लगता नहीं था कि इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको। इट वाज वेरी साथ में डिसाइड करते थे, इम्प्रोव करते थे, आइडियाज वो वेलकम, randomness was welcomed, and I think he liked that, about the boys especially, because even Manoj sir is such he's so, I don't know what to say, whatever he does you're just like wow आपने ये कैसे किया है। So I think he also used to be in awe of certain actors and be like wow, this is just, it's come together very nicely. Right. अच्छा, वन थिंग सहर, एज आउटसाइडर्स जो लोग बड़ा कॉमनली ऐसे फील करते हैं कि एक्टर्स में इनसिक्योरिटी बहुत होती है, और स्पेशली अगर बहुत सारे लोग एक प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, दे शेयरिंग स्क्रीन स्पेस टुगेदर, तो अपने रोल को लेके या हम कितना दिखेंगे दिखेंगे को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। ओटीटी तो एक स्पेस ही ऐसी बन चुकी है where there are so many actors present in the same scene at the same time. What's your take on that? Are you a very secure actor, या आपको थोड़ा बहुत कभी लगता है इनसिक्योरिटी? No, I think, in fact, I can speak for all of us. I think all of us are very secure, if I can speak on behalf of everyone, because from the get go, शुरुआत से जब हमने टेबल रीड किया, तो सबका कैरेक्टर हमें पता था कि it's equal amount of screen time, it's equally juicy, it's equally meaty, there's scope for performance. तो ऐसा कभी, I don't think any one of us felt that, oh, these kind of insecurities, at least not for me, not for, I can speak for them also. We were all pretty, and we were just really happy to be a part of such a big project. So that in itself was a victory. राइट अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज जैसे आप लोगों का इतने समय से हम वेट कर रहे थे यार, बहुत टाइम आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी किया होगा, बट एक सेंटेंस में अभी सम अप करना है, अगर आप लोगों को, फॉर अस एज ऑडियंस टू नॉट मिस दिस, ये भूल जाइए कि किसकी सीरीज है, कौन लोग हैं, बट द एसेंस ऑफ द सीरीज क्या होगा, दैट among a buffet of so much for me to watch on OTT, मैं क्यों मिस नहीं करूं एज एन ऑडियंस? राघव, आपसे पहले शुरुआत करूंगी, व्हाट विल बी दैट वन सेंटेंस ऑफ योर्स? यार एक ओटीटी में भी ना एक फॉर्मूला सा बन गया है हर चीज का, एक ही तरह की वो डार्क डार्क कलर ग्रेडिंग हो रखी है, वही डार्क ह्यूमर हो रखा है, वही हो रखा है, एक ही चीज बन रही, तो उसी का टाइप का बन रहा है, मिस्ट्री बनने जा रही है। ये बहुत ही फ्रेश चीज लेके आ रहे हैं हम लोग, जो ओटीटी में कभी किसी ने, ओटीटी के फिल्म्स में भी कभी किसी ने नहीं देखी होगी। जो बॉलीवुड का टेक और ह्यूमरस टेक, जो कॉमेडी हम लेके आ रहे हैं, बहुत सालों से ऐसी कॉमेडी आई नहीं है यार। बिकॉज गिर गिर के हंसना, आंसू में निकल जाना, लोगों के धाड़े बार बार के हंस रहे हैं सब लोग, जिन जिनको भी हमने प्रीमियर्स दिखाए हैं, प्रीव्यू सब दिखाया है, तो वो बहुत टाइम बाद एक बहुत फ्रेश और एक बहुत यंग टेक है इसमें। ओके। और बहुत ही, बोलना चाहूंगा इस वर्ड को मैं, बहुत ब्रेव है। कमिंग फ्रॉम एवरीवन, आर्यन फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, बहुत ही ब्रेव टेक है। सो दिस इज व्हाट, एक आप समझ लीजिए, हम आपको गांव 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 से आपको हम बॉलीवुड के अंदर क्या होता है वहां आके दिखा देंगे सब,
हाँ तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मुझे हर टाइम से लग रहा है कि ये राइट हो सकता है। राइट, सो अ ब्रेव एफर्ट. आन्या, व्हाट अबाउट यू? Adding to what Raghav has said, I think आपने इस स्केल पे एटलीस्ट OTT पे ऐसा कुछ नहीं देखा है, and I Okay. say that with a lot of confidence. Okay, Seher, what will you add? I think everybody should just watch it for Aryan. I think he's put his heart and soul into this project, and I think he's here to shake things up in a big way, if I can say so. Okay, and Laksh, finally, what will you conclude? यार आई हैव सीन द एंटायर शो एंड मैं जिसको भी मिलता हूँ मैं यही कहता हूँ कि यार अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, बिकॉज इट हैज एवरीथिंग दैट यू थिंक एंटरटेनमेंट शुड बी अबाउट. Mm-hmm. और इस शो के अंदर आप, जैसे मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था इस चीज का, इस शो के अंदर जब आप देखोगे और जो देख रहा होगा वो ये बोल सकता है कि अरे यार ये तो मैं हूँ, यार ये तो मैं हूँ, यार ये तो ऐसे तो मैं करता हूँ. सो व्हाट ऑल द कैरेक्टर्स दैट यू सी इन द शो इज डिराइव्ड फ्रॉम पीपल जो हम आम जिंदगी में देखते हैं. और आई थिंक कोई पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो करण जौहर से गालियां बुलवा सकता है या सलमान भाई से बुलशिट पार्टी बुलवा सकता है, आई थिंक नोबडी शुड मिस दैट यार. ऐसे तो ये तो सिर्फ शुरुआत है और इसके अंदर ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो सिर्फ आर्यन करवा सकता है और उसने बखूबी लोगों से करवाया है. सो अगेन अगर ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा. राइट, सो टू सम इट, आप टीजर अभी हमने देखा है लेकिन कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर राइट? अभी बाकी है. Bilkul. Right. So on that note, wishing the four of you all the luck for not just the success of this Bads of Bollywood, लेकिन the stars of Bollywood. आप लोग जहां जहां पे भी काम करें, जिस भी प्लेटफॉर्म में, वहां आपको खूब सारी सक्सेस मिले. And thank you so much for talking to me. Thank थैंक you यू. so